काला करना है और यहाँ सी नंबर में आपको टिक करना है। तो ऐसे आप करेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा दिया है आपका, कमरे में सतहों की संख्या कितनी होती है। तो एक कमरे में आप देखना, फर्श एक सतह हो गई है ना, फिर छत दूसरी सतह, फिर एक दीवार, दूसरी दीवार, फिर सामने वाली दीवार, पीछे वाली दीवार, ऐसी कुल 6 सतह होती हैं। तो बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा 6। तो बी नंबर में आपको टिक करना है। और यहाँ पर ये देखो बी नंबर वाला गोला ये है, तो इसमें बी नंबर वाले में आपको गोला कर देना है। तो इस प्रकार से आप करेंगे अपनी वर्कबुक में। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, यहाँ पर ईंट कैसी दिखती है। तो किस प्रकार से दिखेगी ईंट, तो देखो ये डी नंबर में जो है ऐसे दिखेगी है ना, पूरे यानी चारों तरफ से ऐसे रहती हैं। तो इस प्रकार से आपको ईंट बनाना है 3D। तो ये डी नंबर हो जाएगा आपका। तो डी नंबर में आपको ऐसे टिक करना है और डी नंबर में यहाँ पर आप ऐसे गोला कर देंगे। तो इस प्रकार से आप ईंट में डी नंबर में ऐसे गोला करेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 में। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है आपका, एक ईंट 4 रुपये की आती है, तो 1000 ईंट कितने की आएगी। तो आप क्या करेंगे, 1000 में 4 का गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 4000 हो जाएगा। तो आपका ये बी नंबर में दिया है 4000, तो बी नंबर में आप टिक कर देना और बी नंबर वाले गोले को आपको ऐसे काला कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसे करेंगे कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 5वां है, एक ईंट के ठीक ऊपर एक ईंट को चिपकाया गया है, अब नए आकार में कुल कितने कोने होंगे। तो कितने कोने होंगे इसमें, तो बी नंबर में आपका 8 है, तो यहाँ बी नंबर में आपके 8 कोने होंगे। तो बी नंबर में आपको ऐसे काला कर देना है। तो इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 6वां दिया है दोस्तों, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने या शीर्ष होते हैं। तो इसमें कितने होते हैं दोस्तों, 8 कोने होते हैं। तो आप यहाँ लिख देना 8। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 6 के उत्तर में लिखना है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 7वां है और 7वां प्रश्न पूछा है, ईंट की सतहें किस आकार की होती है। तो ये कैसी होती हैं, आयताकार होती है। तो आप यहाँ लिखेंगे आयताकार। प्रश्न नंबर 8 है, एक ईंट को अलग अलग तरफ स्थितियों से देखने पर हमें उसके अधिकतम कितने पृष्ठों को हम देख सकते हैं। तो आप यहाँ उत्तर में लिखना अधिकतम 3 है ना, अधिकतम 3 पृष्ठों को हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8वें के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद 9वें नंबर का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, 100,000 में कितने लाख होते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना 1 लाख है ना, 100,000 में कितने लाख होंगे, 1 लाख। और इस प्रकार से अंकों में भी आप 1 लाख लिखेंगे यहाँ पे। आगे प्रश्न नंबर 10वां लिखा है, जिसमें लिखा है एक ईंट लेकर उसे मापना है, उसकी लंबाई। तो हम ईंट ले लेंगे, नाप लेंगे। तो आप भी स्केल से नाप के देखना, जितनी भी आएगी लिख देना। जैसे मैंने 18 सेंटीमीटर लिखा है, ऐसे आप नाप कर देखना कितने सेंटीमीटर आती है, उतने यहाँ लिख दीजिएगा। उसकी चौड़ाई नाप लेना, जैसे 12 सेंटीमीटर लिखा है, आप भी नाप कर लिख देना। ऊंचाई लिख देना 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपको एक ईंट में यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नाप कर लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 11वां पूछा है, यदि एक ईंट 5 रुपये में आती है, तो 1200 ईंट कितने रुपए में आएगी। तो याद रखना दोस्तों, एक ईंट का बताया आपको 5 रुपये और 1200 ईंट का पूछा है। मतलब जब कम ईंट का दिया है आपको 5 रुपये, यानी एक ईंट का 5 रुपये, और ज़्यादा का पूछ रहा है, तो जब भी ज़्यादा का पूछे तो हम गुणा करते हैं। तो एक ईंट यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है, एक ईंट बराबर 5 रुपये। तो 1200 ईंट बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1200। तो जब 5 गुणा 1200 करेंगे तो आप 6000 आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लिखेंगे 6000 रुपये में आएगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 11 को हल करना है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी, वार्षिक परीक्षा, उसके पहले मैं चैनल पे एक वीडियो डालता हूँ, जिसमें आपके सारे विषय के जो होते हैं अभ्यास प्रश्न होते हैं, जो आपके वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को पढ़ करके आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो छटे हुए प्रश्न होते हैं बुक के, वो प्रश्न वहाँ पे रहते हैं अभ्यास प्रश्न में। तो उन सब प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप पेपर के पहले उन प्रश्नों को देख सकें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको मिल सके। 12वां नंबर में देखते हैं, यहाँ लिखा है, यदि एक लोडिंग ऑटो में 800 ईंट आती है, तो ऐसी ही 12 लोडिंग ऑटो में कुल कितनी ईंट आएगी। तो देखो एक ऑटो में कितनी आ रही है, 800 ईंट आ रही है। तो 12 ऑटो में कितनी आ जाएगी, तो एक ऑटो का दिया है आपको 800 आती है, और 12 ऑटो का पूछा, मतलब ज़्यादा का पूछा है। तो अभी मैंने बताया था क्या करते हैं, जब ज़्यादा का पूछे तो गुणा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 800 गुणा 12 हो जाएगा। तो 800 गुणा 12 करेंगे तो हम 9600 आएगा। तो हम उत्तर में लिख देंगे 12 ऑटो में 9600 ईंट आएगी। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप 12 नंबर को हल करेंगे दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 दिया है, इसमें लिखा है, अपने घर व अपने आसपास के घरों को ध्यान से देखकर बताइए कि उसमें कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं, चित्र बनाइए।
तो यहाँ पर देखिए अलग अलग पैटर्न बना देना, घरों को देखना अलग अलग पैटर्न होते हैं ना, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं चित्र। तो ऐसे आपको बनाना है। प्रश्न नंबर 14 है जिसमें लिखा है एक ठेकेदार ने 500 ईंटों को खरीदने के लिए 5,000 रुपये दिए, तो एक ईंट का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ पर देखना क्या करना है। 500 ईंट का मूल्य कितना है, 5,000 है, तो एक ईंट का क्या होगा। तो अब देखो 500 ईंट का मूल्य हमको पता है 5,000 है, यानी 500 ईंट का। अब हमसे एक ईंट का पूछा है, मतलब 500 ईंट का बता दिया है और एक ईंट का पूछा है, यानी कम का पूछा है। तो जब ज़्यादा का बता देता है और कम का पूछता है तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 5,000 भागित 500 करेंगे हम। तो आप भाग दे दीजिएगा। अगर भाग देते नहीं आ रहा है तो यहाँ देखना, ये देखो जब शून्य होता है, शून्य वाली संख्या है, जैसे 500 का भाग देना है और शून्य शून्य है अंत में, है ना, तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, फिर एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब क्या बचा यहाँ, 5 और 50। तो 5 का पहाड़ा पढ़ लो 50 आते तक, तो 5 दाहम कितना हो गया, 50 हो गया। तो ये कट गया, यानी 10 बार गया है ना, तो 10 आ गया उत्तर हमारा। तो क्या होगा यहाँ पे, एक ईंट का मूल्य क्या हो जाएगा, 10 रुपये। तो इस प्रकार से आप 10 रुपये लिख देंगे 14 नंबर के प्रश्न के आंसर में। तो ऐसे आपको करना है 14 नंबर का प्रश्न हल। तो ऐसे करेंगे दोस्तों वर्क अपने वर्कबुक में। अब देखते हैं 15 नंबर है दोस्तों। यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 15 में, सलीमा ने विक्राबाद से ईंटें खरीदना तय किया। नई ईंट उसने 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंट के हिसाब से खरीदी तथा उसने 6,000 ईंटें खरीदी, तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 1,000 ईंट कितने की खरीदी उसने, 2,000 रुपये की। तो एक ईंट का मूल्य क्या हो जाएगा, तो 2,000 में हम 1,000 का भाग दे देंगे। तो कितना देखो, शून्य शून्य शून्य, और यहाँ भी ये 3 शून्य है तो कट गया, तो क्या बचा यहाँ, सिर्फ 2 बचा। तो एक ईंट का मूल्य क्या हो गया, 2 रुपये हो गया। अब हमको एक ईंट का पता चल गया, तो अब हम 6,000 ईंट का निकाल लेंगे, है ना। तो एक ईंट का मूल्य कितना है, 2 रुपये है, तो 6,000 ईंट का मूल्य क्या हो जाएगा, 6,000 गुणा 2 कर देंगे तो 12,000 रुपये हो गया। तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे 12,000 रुपये। इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ऐसे आप 15 नंबर का सवाल हल करेंगे। इसके बाद 16 नंबर में लिखा है, देखो मुनिया को पानी की टंकी बनाने के लिए 200 ईंट की आवश्यकता है। एक तसले में मजदूर एक बार में 10 ईंट लाता है, तो बताइए मजदूर कितनी बार में 200 ईंट लाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो एक बार में मजदूर कितना ला रहा है, 10 ईंट ला रहा है। तो 200 ईंट कितनी बार में लाएगा, तो एक बार में 10 ला रहा है। 200 ईंट कितनी बार में लाएगा, तो 200 में हम 10 का भाग दे देंगे, तो कितने बार जाएगा, 20 बार। भाग देते नहीं आता, तो इस प्रकार से 200 में आप 10 का ऐसे भाग देंगे दोस्तों। और ऐसे इस प्रकार से भाग दे के आप निकाल लेना कि देखो एक शून्य से जब हम एक शून्य काट देंगे तो क्या बचा, यहाँ सिर्फ 20 बचा। तो हमारे उत्तर में क्या जाएगा, 20। तो 20 बार में हमारा आंसर आएगा ऐसा। तो इसके उत्तर में आप इस प्रकार से इसको हल करेंगे 16 नंबर में। 17 नंबर में पूछा है आपसे, साहिबा 2 मीटर लंबी कतार बनाना चाहती है। कितनी लंबी, 2 मीटर लंबी। एक ईंट की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो एक कतार में कितनी ईंट आएगी। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 2 मीटर में कितने होंगे, 200 सेंटीमीटर, है ना। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर लंबी कतार बनाएगी तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, है ना। तो एक ईंट 10 सेंटीमीटर की है, तो 200 सेंटीमीटर में कितनी ईंट आएगी, तो 200 भागित 10 कर देंगे, तो ये शून्य से शून्य कट गया, तो 20 आ गया उत्तर। तो 20 ईंट लगेगी। इस प्रकार से आपको लिखना है। या फिर आप 200 में 10 का भाग भी दे सकते हैं। तो देखो 10 दूनी 20, है ना, यहाँ से यहाँ कट गया, ये पूरा घट गया, क्या बचा, शून्य बचा। जब शून्य बच जाता है तो शून्य को यहाँ लिख देते हैं, तो 20 हमारा उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या लिखेंगे, 20 ईंट लगेगी। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे दोस्तों। 18 नंबर में देखो क्या पूछा है, प्रश्न नंबर 18 है आपका, दीवार बनाने के लिए ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्न बनाइए। तो ईंट आपने देखे होंगे कई डिज़ाइन के होते हैं अलग अलग पैटर्न के, तो उस प्रकार से जो भी डिज़ाइन आप देखें ऐसे बना देना अलग अलग डिज़ाइन के। 19 नंबर का प्रश्न है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है, आपकी कक्षा की ऊंचाई 3 मीटर है, तो बताइए ऐसे कितने कमरे एक के ऊपर एक लगाएंगे कि उनकी ऊंचाई कुतुब मीनार के बराबर हो जाए। तो देखो कक्षा की ऊंचाई क्या है, 3 मीटर है, और कुतुब मीनार की ऊंचाई 72 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, 72 में 3 का भाग दे देंगे। अब भाग देते नहीं आता तो आप अपनी कॉपी में देखो 72 में 3 का भाग ऐसे दे देना, है ना। 3 का पहाड़ा पढ़ना, पहले 7 में देंगे तो 3 दूनी 6 हुआ, है ना। 6 हुआ तो घटाएंगे 7 में से 6, तो 1 बचा। अब 3 का भाग 1 में नहीं जाता तो क्या करेंगे, यहाँ 2 को लिख देंगे, 2 बचा है ना। अब 12 हो गया, 3 चौके 12, कितने बार में गया, 4 बार में, यानी उत्तर कितना आया हमारा 24। तो 24 आ गया, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 24 कमरे एक के ऊपर एक लगाएंगे। इस प्रकार से आपको उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों।
इसके बाद 20 नंबर में लिखा है एक बॉक्स का ऐसा चित्र बनाओ जिसमें उसकी 3 सतह नज़र आए। तो इस प्रकार से आप बॉक्स का चित्र बना दीजिएगा जिसमें 3 सतह नज़र आएगी। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। तो आपका ये अध्याय नंबर 1 पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे, लंबा और छोटा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।